बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की एक अनोखी आदत थी। वह हमेशा जंगल के पास जाकर वहां की चीजों को ध्यान से देखा करता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन ने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। धीरे धीरे वह गहरे और गहरे जंगल में चला गया। चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमय सन्नाटा था। अचानक उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। अर्जुन ने सोचा, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? उसने धीरे धीरे उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह एक जादुई पेड़ से आ रही थी। पेड़ के चारों ओर छोटे छोटे परियां नाच रही थीं। वह पेड़ वास्तव में अद्भुत था। पेड़ के पत्ते सोने के थे और उसकी शाखाएं चांदी की चमक रही थीं। अर्जुन ने सोचा, यह तो किसी जादूगर का काम लगता है। तभी पेड़ के पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं जानता था कि एक दिन तुम यहां जरूर आओगे। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने बताया, मैं इस जादुई वन का संरक्षक हूं और यह पेड़ इच्छाओं का पेड़ है। इच्छाओं का पेड़? अर्जुन ने हैरान होकर कहा, हाँ, इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसकी शाखाएं आसमान तक पहुंचती हैं। जो भी इसकी सच्चे दिल से इच्छा करता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। अर्जुन ने सोचा। मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या हो सकती है? उसने अपनी मां की बीमार हालत याद की। उसने पेड़ से प्रार्थना की, हे जादुई पेड़, मेरी माँ को ठीक कर दो। पेड़ की पत्तियों ने चमकना शुरू किया और अचानक एक जादुई धुआं निकला। अर्जुन ने आंखें खोलकर देखा तो वह वापस गांव में था। उसकी मां स्वस्थ और खुश दिखाई दे रही थी। अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मां से गले लगते हुए कहा, माँ, आप ठीक हो गईं। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। लेकिन अर्जुन के दिल में अभी भी एक सवाल था। क्या मैं दोबारा उस जादुई वन में जा सकता हूँ? उसने सोचा। अगले दिन वह फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार जब वह उसी स्थान पर पहुंचा तो पेड़ और बुजुर्ग वहां नहीं थे। अर्जुन ने अपने आसपास देखा, पर कुछ नहीं मिला। तभी उसने महसूस किया कि जादुई वन का राज केवल उसे ही मिला था और वह केवल एक बार ही वहां जा सकता था। कहानी का अंतिम मोड़ अब आया। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव में एक औरत अपने बच्चे के लिए दवाई मांग रही थी, लेकिन दवाखाना बंद था। अर्जुन ने अपने दिल में जादुई पेड़ की प्रार्थना की और वह दवाई अचानक उसके हाथ में आ गई। अर्जुन समझ गया कि जादू केवल पेड़ में नहीं, बल्कि उसके दिल में था। उसने वही दवाई उस औरत को दी और बच्चे की जान बचा ली। पूरे गांव ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसकी महानता का गुणगान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची इच्छाएं और निस्वार्थ भावना हमेशा फल देती हैं। जादू केवल परियों और पेड़ों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में भी होता है।